हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जहां बर्फ की सफेद चादर हर तरफ फैली हुई है, बर्फ से ढकी चोटियों के बीच जहां सूरज की किरणें बर्फ पर चमकती हैं और एक अद्भुत दृश्य बनाती हैं, एक ऐसी घाटी है जो सबसे अलग है। ये घाटी अपने अनोखे परिदृश्य और रहस्यमयी वातावरण के लिए जानी जाती है। यह अद्भुत सुंदरता की जगह है जहां हवा में कहानियां गूंजती हैं। यहाँ की हर एक चीज में एक कहानी छुपी हुई है जो समय के साथ और भी गहरी होती जाती है। कहते हैं कि बहुत समय पहले एक देवी अपने खोए हुए प्यार के लिए रोई थी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी गहरी भावनाओं और दर्द को दर्शाते थे। उसके आंसू दुख और चाहत से भरे हुए धरती पर गिरे। उन आंसुओं में उसकी आत्मा की गहराई और उसकी चाहत की तीव्रता थी। जहां वे जमीन को छूते थे वहां हर रंग के फूल खिलते थे। ये फूल उस देवी के आंसुओं का प्रतीक बन गए जो उसकी भावनाओं को दर्शाते थे। और वहां रंगों के इस मेले के बीच सबसे नाजुक नीले रंग का एक फूल उगा, मायावी नीला पोस्ता। ये फूल अपनी नाजुकता और सुंदरता के लिए जाना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नीले पोस्ता में देवी के आंसू हैं। यह फूल देवी की भावनाओं और उसकी कहानी का प्रतीक है। यह प्यार, बिछोह और प्रकृति की शाश्वत शक्ति का प्रतीक है। यह फूल हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में कितनी शक्ति और रहस्य छुपे हुए हैं। इसे खोजने के लिए इंसान को दूर की यात्रा करने, कठिन रास्तों और पतली हवा का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह एक अद्वितीय अनुभव है। लेकिन जो लोग इसकी सुंदरता की तलाश करते हैं, उनके लिए यह इनाम अमूल्य है। यह फूल न केवल अपनी सुंदरता के लिए, बल्कि अपनी कहानी और प्रतीकात्मकता के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब यात्री इस नीले पोस्ता को पाते हैं, तो उन्हें एक अद्वितीय संतोष और उपलब्धि का अनुभव होता है। यह फूल उन्हें याद दिलाता है कि सच्ची सुंदरता और प्रेम की खोज में कितनी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। नीला पोस्ता हवा में धीरे धीरे हिलता है और उसके चारों ओर का वातावरण शांत और सुकून भरा होता है। यह दृश्य हमें प्रकृति की शांति और उसकी अद्वितीयता का अनुभव कराता है। जब हम इस फूल को करीब से देखते हैं, तो हमें इसके नाजुक पंखुड़ियों और जटिल विवरणों का पता चलता है। यह फूल हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में कितनी सुंदरता और जटिलता छुपी हुई है। जब सूरज ढलता है और घाटी पर सुनहरे रंग बिखरते हैं, तो नीला पोस्ता और भी चमक उठता है। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि हर दिन के अंत में प्रकृति हमें अपनी अद्वितीय सुंदरता का अनुभव कराती है। यात्री अपनी यात्रा के अंत में बैठकर इस अद्वितीय अनुभव पर विचार करते हैं। वे समझते हैं कि इस नीले पोस्ता की खोज ने उन्हें न केवल एक फूल, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ और सुंदरता का अनुभव कराया है। हवा कुरकुरी और साफ थी जब मैंने फूलों की घाटी की अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। पेड़ों की पत्तियों से सूरज की रोशनी छनकर आती थी। हर कदम समय से अछूते संसार के करीब ले जा रहा था। चढ़ाई कठिन थी, लेकिन मेरे आसपास की सुंदरता ने मुझे प्रेरित किया। झरने पहाड़ों से नीचे गिर रहे थे, उनकी आवाज प्रकृति का संगीत थी। चट्टानों के बीच से जंगली फूल झांक रहे थे, उनके चमकीले रंग ऊबड़ खाबड़ दृश्यों के विपरीत थे। और फिर जैसे ही मैं एक मोड़ पर मुड़ा, मैंने उसे देखा, फूलों की घाटी। मेरे सामने रंगों का एक ऐसा नजारा था, इतना जीवंत कि वे असली नहीं लग रहे थे। हर फूल की पंखुड़ी जैसे किसी कलाकार की कूची से निकली हो, इतनी बारीकी से रंगी हुई कि मानो प्रकृति ने अपनी सारी सुंदरता इन्हीं फूलों में समेट दी हो। घाटी का फर्श फूलों के समुद्र में ढका हुआ था, जहां तक आंखें देख सकती थीं। यह दृश्य किसी सपने जैसा था, एक ऐसा सपना जो कभी खत्म न हो। हर दिशा में फैले रंग बिरंगे फूलों ने मानो धरती को एक विशाल कैनवास बना दिया था। हवा में हजारों फूलों की खुशबू घुली हुई थी, एक मदहोश कर देने वाली खुशबू जिसने मेरी इंद्रियों को भर दिया। यह खुशबू इतनी गहरी थी कि हर सांस के साथ मैं और भी अधिक इस जादुई दुनिया में खोता जा रहा था। यह अनुभव किसी इत्र की बोतल से नहीं, बल्कि प्रकृति की गोद से निकला हुआ था। मैं वहां एक पल के लिए खड़ा रहा, इस सब की असीम सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे समय ने अपनी गति को धीमा कर दिया हो और मैं इस अनंत सुंदरता के बीच खो गया हूं। हर दिशा में फैली शांति और सौंदर्य ने मेरे मन को एक अजीब सी शांति दी। मौन केवल कीड़ों की धीमी आवाज और दूर से आती एक चिड़िया की आवाज से टूट रहा था।
ये ध्वनियां मानो इस शांत वातावरण की पृष्ठभूमि संगीत हो जो इस अनुभव को और भी अधिक जीवंत बना रही थी। हर आवाज, हर सरसराहट ने इस जगह की शांति को और भी गहरा बना दिया। ऐसा लग रहा था जैसे समय ही रुक गया हो और मैं पूर्ण शांति के क्षण में खो गया हूं। इस क्षण में मैं अपने आप को प्रकृति के साथ एक महसूस कर रहा था, जैसे कि मैं इस अद्भुत दुनिया का एक हिस्सा बन गया हूं। यह अनुभव मेरे जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन गया, एक ऐसा हिस्सा जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगा। जैसे जैसे मैं घाटी में आगे बढ़ता गया, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी जादुई दुनिया में प्रवेश कर रहा हूं। मेरा स्वागत रंगों की एक बहुरूप दर्शक ने किया। हर दिशा में रंग बिरंगे फूलों की एक अद्भुत छटा बिखरी हुई थी। लाल, गुलाबी और नारंगी रंग के हर शेड में पपीते थे, जो हवा के साथ लहराते हुए एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। उनकी नाजुक पंखुड़ियां हवा में लहरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने अपनी पूरी कला यहां उंडेल दी हो। ब्लूबेल्स धीरे से हिल रहे थे, उनकी नाजुक झंकार हवा में बह रही थी। यह दृश्य मन को शांति और सुकून देने वाला था। उनकी नाजुक झंकार हवा में बह रही थी। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और वहां पीले बटरकप के समुद्र के बीच एक अलग ही चमक थी। मैंने उसे देखा, मायावी नीला पोस्ता। यह एक ऐसा दृश्य था जो आंखों को सुकून और दिल को खुशी देता है। उसकी पंखुड़ियां नीले रंग की एक नाजुक छाया थी जो धूप में लगभग पारदर्शी थी। यह फूल अपनी सुंदरता में अद्वितीय था, जो धूप में लगभग पारदर्शी थी। यह फूल अपनी नाजुकता और सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह विपत्ति का सामना करने में आशा और लचीलापन के प्रतीक के रूप में लंबा और गर्व से खड़ा था। यह फूल हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद भी हमें मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। मैंने इसकी सुंदरता के किस्से सुने थे, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखना एक अलग ही अनुभव था। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से इसे देखने के लिए कुछ भी तैयार नहीं कर सकता था। यह एक ऐसा अनुभव था जो जीवन भर याद रहेगा। फूलों की घाटी सिर्फ देखने लायक जगह नहीं है, यह जैव विविधता का केंद्र है, जो वनस्पतियों और जीवों की एक विशाल श्रृंखला का घर है। यहाँ जंगली फूलों की 500 से अधिक प्रजातियां खिलती हैं, एक ऐसा नजारा बनाती हैं जो ऋतुओं के साथ बदलता रहता है। यह घाटी कई जानवरों का भी घर है, जिनमें लुप्तप्राय हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और हिमालयी भूरा भालू शामिल हैं। हवा में चिड़ियों का गाना गूंजता है और तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती हैं। उनके पंख रंगों की एक बहुरूप दर्शक हैं। जैसे ही सूरज डूबने लगा, घाटी एक अलौकिक चमक में नहा गई। बादल नीचे उतरे और दृश्यों पर लंबी परछाई पड़ने लगीं। हवा ठंडी हो गई और जमीन से एक हल्की धुंध उठने लगी, मानो घाटी खुद सांस ले रही हो। मैं एक चट्टान पर बैठ गया, प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता से घिरा हुआ था और महसूस किया कि मेरे ऊपर शांति छा गई है। ऐसा लग रहा था जैसे घाटी में खुद का जादू हो, आत्मा को शांत करने और हमें प्रकृति की लय से जोड़ने की शक्ति हो। फूलों की घाटी एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है जो जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के प्रभावों के प्रति संवेदनशील है। आगंतुकों की बढ़ती संख्या जहां घाटी की सुंदरता का प्रमाण है, वहीं इसके नाजुक संतुलन के लिए भी खतरा है। इस प्राकृतिक अजूबे की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आने वाली पीढ़ियां इसके जादू का अनुभव कर सकें। हमें हल्के हल्के चलना चाहिए, अपनी उपस्थिति का कोई निशान नहीं छोड़ना चाहिए और आने वाले समय के लिए इस स्वर्ग को संरक्षित करने के लिए काम करना चाहिए। हर वसंत में जैसे ही बर्फ पिघलती है और दिन बड़े होने लगते हैं, फूलों की घाटी अपनी सर्दियों की नींद से जाग जाती है। एक बार बंजर और ठंडी जमीन रंगों के एक उत्सव में बदल जाती है। उगने वाले पहले फूल स्नोड्रॉप्स होते हैं। उनकी नाजुक सफेद घंटियां आशा और नई शुरुआत का प्रतीक हैं। जल्द ही उनके साथ अन्य जंगली फूलों का एक समूह आ जाता है, प्रत्येक ध्यान आकर्षित करने के लिए होड़ करता है। हिमालय के लोग मानते हैं कि फूलों की अपनी एक भाषा होती है। वे कहते हैं कि प्रत्येक फूल एक संदेश लेकर आता है, प्यार, आशा या स्मरण का प्रतीक। उदाहरण के लिए नीला पोस्ता प्यार और बिछोह का प्रतीक है। ब्रह्मकमल एक दुर्लभ और सुंदर फूल जो केवल रात में खिलता है, के बारे में कहा जाता है कि यह सौभाग्य लाता है। और रोडोडेंड्रोन अपने चमकीले लाल फूलों के साथ जुनून,
और सुंदरता का प्रतिनिधित्व करता है। फूलों की घाटी सिर्फ खूबसूरती की जगह नहीं है, यह एक पवित्र स्थल है जो सदियों से स्थानीय लोगों द्वारा पूजनीय है। उनका मानना है कि घाटी देवी देवताओं का घर है और वे इसका पूरा सम्मान करते हैं। घाटी की सुरक्षा में स्थानीय समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे गाइड, शिक्षक और संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आगंतुक संरक्षण के महत्व से अवगत हैं। फूलों की घाटी एक ऐसी जगह है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह एक ऐसी जगह है जिसका अनुभव करने के लिए इसे देखना होगा। तो अगर आपको कभी इस जादुई जगह पर जाने का मौका मिले तो संकोच न करें, जाइए और खुद को इसकी सुंदरता में खो दीजिए। जाइए और प्राकृतिक दुनिया के अजूबों से दोबारा जुड़िए। जाइए और उस जादू को खोजिए जो फूलों की घाटी में आपका इंतजार कर रहा है।